जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि लेखपाल की वैकेंसी आ भी चुकी थी, ठीक है। और जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया था सबको उसमें फॉर्म डालने का मौका भी मिला था, ठीक है। तो दोस्तों, उसके उपलक्ष्य में आपको पता है कि इसमें एक चीजें अलग से पूछाती है जिसका नाम है ग्रामीण प्रवेश। और देखिए, तो आज हम ग्रामीण परिवेश के दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। और इसमें वही क्वेश्चन है जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे, मतलब वही प्रीवियस ईयर पेपर का हम लेके आए हैं, ठीक है। अगर आज आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके हम और भी दोस्तों 25-25 क्वेश्चन करके जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि भैया अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, ठीक है। वहां आपको मिल जाएगी टॉप हिंदी साहित्य टॉप 20 सीरीज। दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन कराए हैं, और दोस्तों वो क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं और किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल हिंदी साहित्य का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ग्रामीण परिवेश की हमने 4 क्लासें ली हैं दोस्तों। अब जैसे ही थोड़ा सा सही होता है दोस्तों, इसके और भी हम क्लासें लेते हुए आएंगे आपके लिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के जरूर देखिएगा ये ग्रामीण परिवेश की क्लास। और उसके दोस्तों उसके अलावा हमने हिंदी की भी क्लासेस शुरू की थी, संपूर्ण हिंदी सभी एग्जाम के लिए, तो इसको भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो जाइए दोस्तों, एक बार जरूर चेकअप करिएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आपने बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बार हमने संपूर्ण हिंदी पूरी पढ़ा भी रखी है, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी के नाम से, ठीक है। तो पूरी हिंदी हमने एक बार पढ़ाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ग्रामीण परिवेश वाला टॉपिक। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर, ठीक। आपको पता है कि हर एक शिफ्ट में मतलब कि 25 क्वेश्चन आपको पता है जीके के होते हैं इसमें, और 25 क्वेश्चन दोस्तों ग्रामीण प्रवेश के, और 25 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के, और 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके मैथ्स के होते हैं। तो यानी टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू, 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इस बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। भाई जो जिला अस्पताल होता है ना 10 लाख के ऊपर बनता है, तो उसमें दोस्तों कम से कम कितने बेड होने चाहिए कि उतने मरीजों के लिए बेड कम से कम सुरक्षित रहे। कितने बेड होने चाहिए? 195, 350 या 350। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 300 बेड होने ही चाहिए, ठीक है, जिला अस्पताल में। चलिए अगला है घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है दोस्तों। तो क्या प्रोत्साहन मिलता है जो दोस्तों सौर जल हीटर के लिए, तो आपको बताइएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, बट्टा दिया जाता है। क्या मिलता है, कैसा प्रोत्साहन? बट्टा दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा बट्टा भी छूट जैसा ही होता है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है मेरे दोस्तों? तो गन्ना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल। और कहीं कहीं पे दोस्तों वाणिज्यिक फसल भी पूछता, क्या प्रथम मतलब उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना कि गन्ना ही होगा। और गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे से पाया जाता, और खास करके दोस्तों मेरठ के आसपास बहुत ही अच्छे किस्म का गन्ना होता है। और दोस्तों बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि और देखिए जब पूछा जाएगा हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तब पंजाब हो जाएगा, वैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। चावल के स्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो गन्ना दोस्तों हमारा प्रमुख वाणिज्यिक या फिर दोस्तों व्यावसायिक फसल है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुल्तानपुर, देखिए कुछ स्पेस दिया हुआ है फिर भरना है इसमें, कि सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की दोस्तों। तो किसके तहत की थी ये आपको बताना है। तो 79 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झांसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद या फिर दोस्तों आगरा। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे इलाहाबाद में दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना था। देखिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, बनारस भी कहते हैं दोस्तों। इसे सबसे पुराना शहर माना जाता है। लोग कहते हैं कि इसे भगवान शिव द्वारा बसाया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे वाराणसी। दोस्तों सारनाथ भी वाराणसी में ही आता है दोस्तों। यहाँ पे बौद्ध स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और कुशीनगर आप जानते होंगे दोस्तों, कुशीनगर के बारे में अगर आपको हम बताना चाहें तो यहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और यहीं कुशीनगर में दोस्तों प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला गया दोस्तों। क्या? प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और दोस्तों आपको बता दें कि यहीं कुशीनगर में दोस्तों क्या हो रहा है, तो दोस्तों इसी कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन चुका है, ठीक है, और यहीं पे ताज होटल भी खोला जा रहा है। तो कुशीनगर से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बनारस या वाराणसी। चलिए, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? अगर पंचायत मतलब क्या, ग्राम प्रधान हो गया दोस्तों, उसके लिए आप कितने साल के हो तब चुनाव लड़ सकते हैं? तो आपको दोस्तों याद रखना है कि दोस्तों कितने साल, 21 साल अगर आपकी एज है तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें कि अगर वोट डालने की बात करता तब दोस्तों 18 हो जाता। और आपको पता है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 साल से 18 साल किया गया था दोस्तों। प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों मुख्यमंत्री की न्यूनतम एज पूछता दोस्तों, तब आपको 25 साल बता देना था दोस्तों, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की 35 साल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए दोस्तों? तो किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक, मतलब दोस्तों अर्धवार्षिक दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं छमाही, ठीक है। चलिए अगला है MGNREGA, मनरेगा, ठीक। क्या दोस्तों? मनरेगा, जिसको आप पता होगा पहले नरेगा था फिर मनरेगा इसको किया गया, के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए किए गए निधिकरण का क्या अनुपात था मेरे दोस्तों? तो देखिए क्या अनुपात था दोस्तों? तो 75-25, यानी कि 75% पैसा केंद्र देगा, 25% पैसा राज्य देगी दोस्तों। क्या? 75% केंद्र और 25% पैसा राज्य देगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी, देखिए सरकारी होना चाहिए, निकायों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शहर कौन सा है दोस्तों? तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा है दोस्तों। तो इसमें से देखिए, इनमें से पूछा गया तो कानपुर हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको पता है प्रयागराज है, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया, इन चारों में से तो कानपुर हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि कानपुर नगर की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? सबसे न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? ऑप्शन लेना तो ले लीजिएगा। चित्रकूट है, ठीक है, पहला आपको चित्रकूट, बांदा, ठीक है, बांदा, महोबा या फिर गौतम बुद्ध नगर। ये 4 ऑप्शन से सबसे कम जनसंख्या कहां पे निवास करती है? तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आ चुका है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दें, उसने कहा था दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए खर्च कर रहा है, 32 रुपए या उससे अधिक खर्च कर रहा तो वो गरीब नहीं है। एक किस समिति ने कहा था? रंगराजन समिति ने। चलिए अगला है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रुहेलखंड या ऊपरी दोआब में बोली जाती है? दोस्तों आपको पता है कि रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो खड़ी बोली वहां पे प्रयोग में आती है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको पता है कि ब्रज भाषा दोस्तों मथुरा आगरा के आसपास वाली भाषा होती है। अवधी भाषा दोस्तों ये आपके लखनऊ यानी अवध क्षेत्र हो गया, लखनऊ, फैजाबाद दोस्तों, रायबरेली यहाँ के आसपास की होती है दोस्तों। चलिए
बुंदेलखंड दोस्तों बुंदेलखंड के आसपास को कहते हैं। अगला है एक ग्राम पंचायत के ग्राम में वार्डों में चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं दोस्तों। तो एक ग्राम पंचायत आपको पता है जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं वहीं पर दोस्तों सदस्य भी बनते हैं। ठीक है, हर वार्ड से दोस्तों सदस्य चुने आते हैं, ग्राम के वार्डों से चुने गए सदस्य चुने आते हैं दोस्तों। उनमें उनकी संख्या कितनी होती है जिनको पंच कहा जाता है। देखिए 5 से 20 या 10 से 20 या 7 से 17 या 5 से 9 दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 से 17। क्या 7 से 17। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ ले, जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश के बोले, तब भी आपका क्वेश्चन यही होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों कि राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक साल में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए दोस्तों। तो एक साल में कम से कम अगर बात करें दोस्तों कि कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 2 होनी चाहिए, यानी 6 माह पे तो कम से कम 1 होनी ही चाहिए। ठीक है, 6 महीने पे 1, यानी कि एक साल में कम से कम 2 तो हो ही जाएंगे। अगला है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं कि भैया आगरा का तो पेठा होता है दोस्तों, आगरा और कानपुर दोनों का दोस्तों चमड़े से बहुत बड़ा नाता है। आपको पता है दोनों का दोस्तों एक जिला का उत्पाद क्या है, चमड़ा ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा आवास योजना IAY जो केंद्र समर्थित योजना का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना, मतलब कितने कितने रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। तो कितने कितने परसेंट दोस्तों, तो आपको पता हो 75-25 का अनुपात इसका भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं, ठीक पढ़ाया है उसमें। तो कौन सा होता है दोस्तों भू कृषि का रिकॉर्ड का क्या होता है दोस्तों। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। गिरदावरी बोलते हैं, पंचनामा बोलते हैं, जमाबंदी या फिर खतौनी। ठीक है, चलिए अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि पीतल के लिए दोस्तों या पीतल के बर्तन के लिए दोस्तों मुरादाबाद को कोई नहीं भूल सकता। तो मुरादाबाद दोस्तों पीतल के बर्तन। ठीक है, कानपुर की बात करते हैं चमड़ा उद्योग, वाराणसी दोस्तों बनारसी साड़ी वगैरह के लिए, ठीक है, शिल्प के लिए, और दोस्तों लखनऊ चिकनकारी जरी जरदोजी के लिए। ठीक है, चलिए अगला है 96 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन, कितने हैं 75 जिले। ठीक है, चलिए अगला है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए इकाई लागत दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 97 का बिल्कुल सही ऑप्शन से 50,000 रुपए। ठीक है, 1 बिस्वा 1 बीघा का क्या अनुपात दोस्तों, तो आपको पता है कि 1 बीघा में दोस्तों कितने बिस्वा होते हैं, तो वो भी आपको पता होगा कि 1 बीघा में दोस्तों कितने बिस्वा होते हैं, तो दोस्तों 20 बिस्वा होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं 1/20वां भाग, यानी 20 भाग का 20 में से 1 भाग क्या होता है, 1 बिस्वा कहलाता है। चलिए 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है दोस्तों, तो कितने वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़ दोस्तों, तो कितने 4840। चलिए अगला क्वेश्चन है MREGP। ठीक है, तो दोस्तों इसका पूर्ण नेम क्या होगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय, ठीक है, मनरेगा। देखिए नरेगा पूछा है, नरेगा का। ठीक है, ये देखिए नरेगा पूछा है, गलत हो गया है। अच्छा GP ये दूसरा है कुछ ना, तो दोस्तों ये NRE, देखिए यहाँ पे M छप गया है, तो ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखिए गलत छपे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कैसी लगी आज की वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी दोस्तों बताइएगा, हम इसके और भी पार्ट लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।